यह कॉल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री इस समय टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सोर्सिंग रीअलाइनमेंट जैसे बड़े बदलावों से गुजर रही है और ऐसे माहौल में गोकुलदास ने रेजिलियंस, कस्टमर स्टिकीनेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी दिखाई है। अगर आप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, इंडिया प्लस अफ्रीका सोर्सिंग मॉडल और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने 1003 रुपए करोड़ का टोटल इनकम दर्ज किया, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 7% ग्रोथ है। खास बात यह रही कि इंडियन ऑपरेशंस ने 14% YoY ग्रोथ दिखाई, जबकि पूरे भारत के अपैरल एक्सपोर्ट्स लगभग 2% डिक्लाइन में थे। यह क्लियर संकेत है कि गोकुलदास ने इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य कारण एक्सपैंडेड कैपेसिटीज, कस्टमर रिलेशनशिप्स और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ रही। EBITDA Q2 FY26 में 84 रुपए करोड़ रही, जो YoY फ्लैट रही, जबकि PBT में गिरावट हायर डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट्स के कारण आई, जो रीसेंट केपेक्स और इंड एज लीज अकाउंटिंग से जुड़ी है। इस क्वार्टर का सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहा US द्वारा इंडिया पर लगाया गया 50% पेनल टैरिफ। मैनेजमेंट ने डिटेल में बताया कि 50% टैरिफ पर बिजनेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए कस्टमर्स के साथ बिस्पोक निगोशिएशंस की गई। कंपनी ने कुछ ग्राहकों के साथ 15% तक टैरिफ बर्डन शेयर किया, जबकि बाकी हिस्सा ब्रांड्स और सप्लाई चेन ने अब्सॉर्ब किया। इंडिया बिजनेस पर इस टैरिफ का Q2 FY26 में इम्पैक्ट लगभग 15 करोड़ रहा, क्योंकि टैरिफ अगस्त के एंड में लागू हुआ और पूरे क्वार्टर पर असर नहीं पड़ा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह सैक्रिफाइस शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स को हिट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स को रिटेन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वंस बिजनेस किसी और जियोग्राफी में चला गया, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। जियोग्राफी वाइज देखें तो अफ्रीका ऑपरेशंस Q2 FY26 में लगभग 24% YoY डिक्लाइन में रहे, जिसका मुख्य कारण AGOA अनसर्टेनिटी थी। AGOA के 30 सितंबर 2025 को एक्सपायर होने और शिपमेंट्स डेडलाइन की वजह से कस्टमर्स ने ऑर्डर्स डिले कर दिए, लेकिन सेंटिमेंट अब बदल चुका है। AGOA रिन्यूअल की उम्मीद, केन्या के लिए रिलेटिवली फेवरेबल 10% टैरिफ और बांग्लादेश के मुकाबले टैरिफ एडवांटेज के कारण अफ्रीका के लिए ऑर्डर बुक दोबारा मजबूत हो रहा है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि H2 FY26 में अफ्रीका रेवेन्यू $50 मिलियन से ज्यादा रह सकती है, जिससे मार्जिन्स और ऑपरेटिंग लेवरेज में सुधार आने की उम्मीद है। डिमांड आउटलुक पर मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी-जुलाई 2025 के दौरान US अपैरल इंपोर्ट्स लगभग 5% बढ़े हैं और रिटेल सेल्स करीब 7% बढ़ी हैं, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी बेहतर हैं। हॉलिडे सीजन तक रिटेलर्स मेजर प्राइस हाइक्स पास ऑन नहीं करना चाहते, इसलिए Q3 तक डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहने की उम्मीद है। However, स्प्रिंग 2026 से 4-6% कंज्यूमर प्राइस इंक्रीसेस संभव हैं, जिससे डिमांड पर कुछ प्रेशर आ सकता है। इसके बावजूद गोकुलदास का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि कंपनी हाई वैल्यू, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और कस्टमर रिलेशनशिप्स बहुत मजबूत हैं। वॉल्यूम और रियलाइजेशन की बात करें तो Q2 FY26 में कंसोलिडेटेड वॉल्यूम्स लगभग 12.97 मिलियन पीसेस रहे, जबकि H1 FY26 में 25.58 मिलियन पीसेस डिस्पैच हुए। एवरेज रियलाइजेशन कंसोलिडेटेड लेवल पर करीब 700 रुपए प्रति पीस रही। एट्राको और मैट्रिक्स बिजनेसेस में अफ्रीका इंपैक्ट के कारण वॉल्यूम्स टेम्परेरीली कम रहे, लेकिन इंडिया साइड पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के कारण वैल्यू ग्रोथ मेंटेन रही। केपेक्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी कॉल का अहम हिस्सा रही। H1 FY26 में लगभग 110 रुपए करोड़ केपेक्स स्पेंड हुआ, जिसमें से 75 रुपए करोड़ न्यू कैपेसिटी एडिशंस पर खर्च हुए हैं। नए प्लांट्स मध्य प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में सेटअप किए जा रहे हैं, जबकि केन्या में अफ्रीका बिजनेस के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ओल्डर प्लांट्स में 90-95% के आसपास है, जबकि नए प्लांट्स रैंप अप फेज में हैं और अगले 4 क्वार्टर्स में फुल पोटेंशियल पर पहुंचेंगे। FY27 FY28 में टैरिफ क्लैरिटी मिलने पर कंपनी लगभग 150 रुपए करोड़ एनुअल केपेक्स की तैयारी रखती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक आउटलुक में मैनेजमेंट ने सोर्सिंग डाइवर्सिफिकेशन को की थीम बताया।
इंडिया यूके एफटीए से इंडिया को चाइना पर लगभग 12% ड्यूटी एडवांटेज मिलेगा और बांग्लादेश के बराबर पोजीशनिंग आएगी, जिससे यूके और यूरोप से ऑर्डर्स बढ़ने की उम्मीद है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में यूएस रेवेन्यू डिपेंडेंस 70% से घटाकर 60% लाई जाए और यूके यूरोप कंट्रीब्यूशन 20% तक बढ़े। इंटीग्रेटेड फैब्रिक प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट और अफ्रीका प्रेजेंस कंपनी को स्ट्रक्चरल मार्जिन एडवांटेज देती है। ओवरऑल पिक्चर देखें तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स Q2 FY26 में शॉर्ट टर्म टैरिफ हेडवाइंस के बावजूद लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कस्टमर रिटेंशन और जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन पर पूरी तरह फोकस्ड नजर आती है। अफ्रीका रिकवरी, टैरिफ रैशनलाइजेशन और FTAs मीडियम टर्म में मार्जिन्स और ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।